इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सिंपल चीज़ शेयर करूंगी जिससे आपका हेयर लॉस की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे, आपका वक्त बचेगा। ऐसी बेसिक चीज़ें बताऊंगी जिन पर अगर आप काम कर लेते हैं, जिस पर अगर आप ध्यान दे लेते हैं तो आपके बालों में ज़रूर इम्प्रूवमेंट आएगी। आपके बाल झड़ना कम होंगे। जब बाल झड़ना शुरू होते हैं तो होता क्या है, इंसान घबरा जाता है। ये एक नॉर्मल सी बात है। शैम्पू चेंज करते हैं, कंडीशनर खरीदते हैं, होम रेमेडीज़ हैं, कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं ताकि बालों के झड़ने से बचा जा सके। लेकिन इन सब के बीच हम ये भूल जाते हैं कि हमारे बाल अंदर से बाहर क्यों निकल रहे हैं। बाहर से तो अंदर ग्रो नहीं होते, बाहर अंदर से बाहर को ग्रो होते हैं ना, ठीक है। तो इंसान क्यों नहीं ये सोचता कि क्या सिर्फ सर पे काम करने से जो बाल अंदर से झड़ रहे हैं वो सही हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ठीक है, कि ऊपर से ही लेप करते हुए आपके बाल झड़ना ख़त्म हो जाएंगे। बालों का झड़ने का जो मैक्सिमम केसेस में ट्रीटमेंट होता है वो अंदर से होता है। अंदर से ट्रीट करेंगे तो बाहर से ग्रोथ होगी। बाल झड़ने का जो सबसे बड़ी वजूहात जो अब तक देखी गई है, सबसे बड़ी वजह बाल झड़ने की, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हमने ये रेमेडी यूज़ की, वो रेमेडी यूज़ की, हमने ऑयलिंग की है, होममेड ऑयल बनाया है, होममेड शैम्पू यूज़ किया, लेकिन बाल झड़ने की शिकायत दूर नहीं हो रही। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो आज तक नज़र आई है वो है विटामिन डी की कमी। 90% पूरी दुनिया के लोगों में विटामिन डी3 की कमी है, जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं। अगर आप अपने बालों में स्ट्रेंथ चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके जोड़ों में दर्द ना हो, आपके जिस्म में विटामिन डी3 का अच्छी मिकदार में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप कुछ भी कर लें, कोई शैम्पू यूज़ कर लें, कोई महंगी से महंगी आप कोई भी ट्रीटमेंट आप कर लीजिए अपने स्काल्प का, अपने सर का, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। रिज़ल्ट सिर्फ मिलेगा विटामिन डी की कमी को पूरा होने से। और विटामिन डी3 की कमी को पूरा कैसे करें ये परेशानी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी या कि आप विटामिन डी3 का टेस्ट करवाइए। ये थोड़ा महंगा ज़रूर होता है, पर जितना पैसा आप बर्बाद करेंगे जोड़ों के दर्द की तकलीफ़ से छुटकारा पाने के लिए, कभी शैम्पूस लाने में, कभी कुछ करने में, तो बेहतर है ये सब पैसा विटामिन डी3 के टेस्ट करवाने में लगा लें, ठीक है। तो इस सब के पीछे, बाल झड़ने के पीछे इतना पैसा बर्बाद करेंगे तो बहुत अच्छा है कि एक बार डायग्नोस करवाइए कि इनकी वजूहात क्या हैं। अब टेस्ट से कैसे पता चले कि कितना होना चाहिए। 30 से 100 इसको नॉर्मल माना जाता है। टेस्ट करवाओ तो लिखा होता है तकरीबन 30 से 100 तक नॉर्मल होता है। विटामिन डी3 आपकी रिपोर्ट में 80 या 90 तक होना चाहिए। अगर आपको इससे कम है तो आपको कोशिश करनी है कि आपने इसको बढ़ाना है कि ये 80 से 90 के बीच रहे। अब ये कैसे रह सकता है। हमारी बॉडी विटामिन डी3 बनाती है, खुद बनाती है, लेकिन कैसे बनाती है, ये सूरज से बनाती है। जब सूरज की किरणें स्किन पर पड़ती हैं तो इससे विटामिन डी3 बनता है। लोग कहते हैं कि ये खाने में मिलता है, ये खा लें, वो खा लें, इससे आपको विटामिन डी मिल जाएगा, विटामिन डी3 मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप ये देखिए कि आपको कितना खाना है। अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको पता चलेगा कि आपको बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा, लेकिन आप इतना नहीं खा सकते, ठीक है। ये आपको ज़्यादा सनलाइट से मिलेगा। इसको पूरा करने का नेचुरल सोर्स यही है कि आप सूरज की रोशनी में जाइए। ये नहीं आपको कहते कि बहुत ज़्यादा धूप में जाकर बैठ जाएं। सुबह सूरज की ठंडी छाँव को लीजिए। आप शाम के वक्त सूरज की रोशनी में बैठ सकते हैं, जो सुबह की धूप होती है, अर्ली मॉर्निंग की, या शाम को जो हल्की धूप होती है उसमें आप बैठ सकते हो। फेस चाहे ना सामने रखें, लेकिन आप हाथ पाँव को, बैक को आप सूरज के सामने, छाँव के सामने रख सकते हैं। इससे भी आपको विटामिन डी3 मिल जाएगा। दूसरा तरीका है, आपको मेडिकल स्टोर में विटामिन डी3 की जो है टैबलेट्स मिल जाएंगी। 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स की टैबलेट्स मिलेंगी। आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट के तौर पे। लेकिन साथ में सनलाइट भी ज़रूरी है। ये जनरल रिकमेंडेशन है, लेकिन इसको आपने हफ्ते में एक लेनी है, ठीक है? अगर आपको 19-20 ये इसका टेस्ट में आया है तो आप इसको 2 हफ्ते तक
2 ले सकते हैं 1 हफ़्ते में, लेकिन बाद में हफ़्ते में 1 ही लेनी होगी। विटामिन D3 को हमेशा नॉर्मल रखना होता है। ऐसा नहीं कि आपका नॉर्मल आ गया, आपको अब हमने सूरज के नीचे नहीं बैठना या टैबलेट नहीं खानी। विटामिन D3 हमारी जो बॉडी है, जिस्म है, वो डेली इस्तेमाल करती है। बालों के लिए, जोड़ों के लिए, कैल्शियम के लिए, हमारी आर्टरीज़ के लिए, हमारे हार्ट के लिए, थायरॉइड की प्रॉब्लम्स के लिए विटामिन D3 बहुत इस्तेमाल होता है। इसलिए अगर आपने सूरज में बैठना बंद कर दिया या विटामिन D3 की जो टैबलेट्स हैं, कैप्सूल है, वो लेना छोड़ देते हो, तो आपके जिस्म में विटामिन D3 की दोबारा कमी हो सकती है। ठीक है? इसलिए विटामिन D3 को आप हर संडे टू संडे ले लीजिए। वो लोग जो ऑफिस का काम करते हैं, ठीक है, जो अंदर ही काम करते हैं, वो सूरज की रोशनी में नहीं भी जा पाते, तो इसलिए वो विटामिन D3 के सप्लीमेंट का ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप 60,000 की ना लें हफ्ते में एक बार, तो डेली 10,000 इंटरनेशनल यूनिट की ले सकते हैं। ठीक है, डेली, इससे ज़्यादा नहीं। तो विटामिन D3 बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं आपके बाल झड़ना बंद हो। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? वो है, अगर आपके जिस्म में आयरन की कमी होती है तो आपको हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, और हार्मोन्स की प्रॉब्लम की वजह से ये जो हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है, ये ख़ासकर ख़वातीन में ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जिन्हें प्रॉब्लम्स होती है ये जो पीरियड्स की, तो उनमें ये मसला हो जाता है, आयरन की कमी हो जाती है। तो या विटामिन डी, अगर डी की कमी है, D12 की कमी है, तो उससे भी आयरन की कमी हो जाती है। D3 की कमी है तो आयरन की कमी हो जाती है। या आपका जिस्म अगर आयरन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो इसलिए भी आयरन की प्रॉब्लम हो जाती है। आयरन का टेस्ट करवा लीजिए तो पता चल जाएगा। तीसरी चीज़ है, किसी में फ्रीटन की कमी हो जाती है। कुछ में आयरन तो नॉर्मल होता है, लेकिन फ्रीटन की कमी हो जाती है। फ्रीटन का टेस्ट करवाओ तो पता चलता है कि भाई फ्रीटन कम है, आयरन तो नॉर्मल है। तो आयरन या फ्रीटन, इनकी कमी से भी बाल झड़ने लगते हैं। ये भी आयरन की एक फॉर्म होती है, और ये बहुत ज़्यादा ख़वातीन में ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए टेस्ट करवाना ज़रूरी है। आजकल आपको पता है, डॉक्टर भी कुछ भी जो आपको मेडिसिन सजेस्ट करने की बजाय, रिकमेंड करने के बजाय, पहले वो कहते हैं कि आप टेस्ट करवा लीजिए, ताकि वो भी देख पाएँ कि आपको प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट बता सकें। इसके लिए आयरन डेफिशिएंसी को ये जो आप पूरा करना चाहते हैं, तो खाना अच्छा इस्तेमाल करें। ठीक है, अपनी खुराक को अच्छा बनाएं, अपनी हेल्दी फूड का इस्तेमाल करें, आयरन से भरपूर चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा लीमू का इस्तेमाल करके आप लें, इससे आपका जो जिस्म है, लीमू के इस्तेमाल से आयरन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि लीमू से विटामिन C मिल जाता है, तो इससे आयरन की एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाती है। विटामिन C से आयरन ना अच्छे से जिस्म में जज़्ब होने लगता है, और आपका जिस्म आयरन को इजीली अच्छे से यूज़ भी कर लेता है। तो इसलिए आयरन को अगर आप इस्तेमाल करते हो, तो विटामिन C का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपका एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है। अगर आप बीट रूट जूस पीते हैं, तो उसमें भी अगर आप लीमू का रस आप मिला लेते हैं, तो खाने का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है। चुकंदर का जूस अगर आप आयरन की कमी के लिए, या आप अनार का जूस आयरन की कमी के लिए पीते हैं ना, तो साथ थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ लिया करें। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे आप इस्तेमाल करने से आप आयरन की कमी को दूर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। हमारी कोशिश होती है कि आपके साथ चीज़ शेयर करें जिससे आपको फ़ायदा हो, और आपको मेन जो रीज़न है किसी भी मसले की, वो बताने का ये मकसद होता है कि उस वजह को कम कर लें, उस सबब को कम कर लें, तो आपके 80 से 90% बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ज़्यादातर इन प्रॉब्लम से हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है। 10% ऐसा होता है कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये मसला हो। ठीक है, अगर आपके जिस्म में विटामिन D3 अच्छा है, तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम होती ही नहीं है। थायराइड की प्रॉब्लम होने की जो चांसेस हैं, बहुत कम होते हैं। इसलिए जो थायराइड के पेशेंट होते हैं, उन्हें भी कहा जाता है कि आप जो है विटामिन D3 को ज़रूर इस्तेमाल करें। बॉयज़ में, मेल में टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम की वजह से भी ये मसला हो जाता है। ठीक है, उनमें D3 की कमी भी हो जाती है। इस वजह से भी ये जो 3 टेस्ट आपको बता दिया, ये अगर आप करवा लेते हो, तो इससे आपकी वजूहात पता चल जाएगी कि आपके बाल क्यों झड़ रहे हैं। इसको ठीक करने से आपके सब मसाइल ठीक हो जाते हैं। हाँ, इस वजह को जानने के बाद आप कोई भी शैम्पू यूज़ करें, होम रेमेडी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले अंदर से अपनी प्रॉब्लम को ठीक करें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपको ज़रूर ये जो टिप्स हैं, ये जो बातें हैं, फ़ायदा देंगी। अपना ख्याल रखिए, जो हमें याद रखिए। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।